कभी सोचा है, अगर सब कुछ चला जाए तो क्या आप भगवान पर पूरा भरोसा कर पाएंगे? एक आदमी था जिसके पास ना फोन था, ना कांटेक्ट नंबर, ना एड्रेस। फिर भी उसने डायरेक्ट गॉड को लेटर लिखा। और सबसे हैरानी की बात, उसे जवाब भी मिला। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द रीडिंग रूम। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड को समझेंगे, जिसे लिखा है G.L. फ्यून्स ने। ये कहानी एक सिंपल फार्मर और उसके स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड पर बेस्ड है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, एक गरीब किसान जो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी एरिया में रहता है। लेंचो अपनी फसल के लिए बारिश का इंतजार करता है और कहता है, गॉड प्लीज सेंड रेन, मेरी फसल के लिए जरूरी है। थोड़ी ही देर में आकाश काले बादलों से घिर जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो यह देखकर बहुत खुश होता है। उसके लिए ये बारिश ईश्वर का एक वरदान थी। लेकिन ये बारिश कुछ ही देर में एक भयंकर तूफान का रूप ले लेती है। पानी के साथ बहुत तेज ओले गिरते हैं जैसे सिल्वर कॉइन्स, और देखते ही देखते पूरी फसल को ढक लेते हैं और फसल नष्ट हो जाती है। लेंचो बहुत परेशान होता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसका विश्वास मजबूत था। उसे भगवान पर अब भी भरोसा था। वो भगवान को एक लेटर लिखता है। गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. भगवान, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसोस की जरूरत है अपनी फसल को दोबारा से उगाने के लिए और जिंदा रहने के लिए, क्योंकि इस तूफान ने पूरी फसल नष्ट कर दी है, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो एनवेलप पर लिखता है, टू गॉड, और लेटर पोस्ट कर देता है। पोस्ट ऑफिस के लोग लेटर पढ़कर हंसते हैं, लेकिन पोस्ट मास्टर लेंचो के डीप फेथ को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि लेंचो की मदद करनी चाहिए। पोस्ट मास्टर और उसका स्टाफ मिलकर पैसे कलेक्ट करते हैं। सब मिलाकर वो सिर्फ 70 पैसोस ही अरेंज कर पाते हैं। वो पैसे एनवेलप में रखकर लेंचो को सेंड कर देते हैं। लेंचो लिफाफा खोलता है। उसमें सिर्फ 70 पैसोस देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने तो मुझे पूरे 100 पैसोस ही भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों ने उसमें से पैसे निकाल लिए हैं। लेंचो फिर से एक लेटर लिखता है। गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, भगवान, मुझे दोबारा पैसे भेजना, पर इस बार पोस्ट ऑफिस के लोगों के थ्रू नहीं, क्योंकि वे सब के सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं।
यानी धोखेबाजों का समूह है। So moral of the story is, faith is powerful. लेंचो blindly trusted God. लेकिन उसने उन लोगों को डाउट किया जो उसकी हेल्प कर रहे थे। कहानी एक सिंपल इंसान के पूरे विश्वास को दिखाती है, लेकिन एक बिटर आयरनी के साथ। तो बच्चों, ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका क्या मानना है? क्या लेंचो का विश्वास सही था, या उसे थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी दिखाना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।